हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बैंक निफ्टी ने दोस्तों 458 पॉइंट नीचे जाकर अपनी जो क्लोजिंग दी है। बियरिश मार्केट आज पूरे दिन बना रहा और जो फाइनल क्लोजिंग हमें अभी मिली है वो 51,215 की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों आज जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड था वो बियरिश था और वापस से एक अच्छी खासी सेलिंग आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। और जो इसका लो था वो लगभग 51,150 से लेकर ये जो लो है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने लगाया है। और इसका जो अभी अपर साइड का जो लेवल है वो अभी भी 52,600 का बना हुआ है। 52,600 पे इसका अपर लेवल में जो रेसिस्टेंस है वो बना हुआ है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी को जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और लोअर लेवल का जो मेजर लेवल है वो 50,100 का है। 50,100 का लेवल है। और जो लास्ट इसने अपना लो टच किया है अभी रिसेंट टाइम में वो 50,400 का है। तो इमीडिएट जैसे सपोर्ट जो है इसे 50,400 पे मिलने वाला है। और उसके बाद में इसका जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, वो 50,100 पे यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो 50,100 का मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे आने के बाद में बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा बियरिश हो सकता है और 1,000 पॉइंट से लेकर 1,500 पॉइंट तक की एक रैली वापस से हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो चलिए 5 मिनट की चार्ट पर देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज एक फ्लैट लेवल पे ही यहाँ पर ओपन हुआ था। हल्का फुल्का गैप अप था यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का। उसके बाद में इमीडिएट यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिली। और सेलिंग जो हुई थी वो पहले 5 मिनट में ही लगभग 200 पॉइंट की सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी रेड। उसके बाद में फर्दर सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। जो इसका पिछला स्विंग था उसको बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद एक लेवल पे जाकर जो कि 51,100 का था उस लेवल पर जाकर बैंक निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट अपनी यहाँ पे शो की है। और साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हुए 51,100 का ये लोअर लेवल था। और 51,250 तक का जो लेवल है वो यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग भी दी है। तो अब अगर हम देखें कल बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, तो अगर बैंक निफ्टी कल वापस से मान लीजिए हल्का फुल्का गैप अप हो जाए और या फिर फ्लैट ओपनिंग करे, इसी रेंज में अगर ओपन करे 200 से 300 के बीच में, तो एक अगर इस चैनल को अगर बैंक निफ्टी निकालता है, इस लेवल को निकालता है 250 या 300 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो वापस से ये इस लेवल को जो है वो टच कर सकता है। इस लेवल पास आ सकता है जो कि 51,400 तक का ये लेवल है। इस लेवल को अगर निकालने के बाद में अगर बैंक निफ्टी वापस से अपसाइड की मूवमेंट दिखाता है तो उसके बाद में फिर ये जो कल आज जो पहली कैंडल बनी है उस कैंडल के हाई तक वापस से आने की कोशिश कर सकता है जो कि 51,700 का लेवल है। तो कुल मिलाकर जो बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन हो और अपसाइड की मूवमेंट आए जो कि शॉर्ट कवरिंग से या किसी सेंटीमेंट की वजह से आ सकती है, तो उसमें जो इसके लिए लेवल होंगे वो 51,400 का पहला लेवल होगा। उसके बाद में ये अपर साइड की और मूवमेंट दिखाकर 51,700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो अप साइड की मूवमेंट ये यहाँ पर देखने को हमें मिल सकती है। इसके बाद में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल यहाँ पर मेजर गैप अप हो जाता है और 400 के लमसम अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है, 400 या उसके ऊपर यहाँ पर ओपनिंग होती है, गैप अप हो जाता है, तो उस केस में फिर बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बियरिश कैंडल के अपोजिट में एक इनसाइड कैंडल बनाने की यहाँ पर संभावना ज़्यादा रहेगी, जिसमें कि बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर इसे वापस से 51,300 से 200 के बीच में यहाँ पर इसे सपोर्ट मिलेगा। और यहीं से एक बाउंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर अपर साइड में जाता है तो वही 51,750 या 700 तक का अपर लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 200-250 पॉइंट का अपर साइड का मूवमेंट और 200-250 पॉइंट का नीचे साइड का मूवमेंट यहाँ पर बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है जो कि आज की सेलिंग है। और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल कल हमें देखने को मिल जाएगी अगर गैप अप हो जाएगा। मेजर गैप अप होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर जो बाय
ऑप्शन बाय करने की जो सिनेरियो है वो यहाँ पर नहीं बनेगी, और जो सेलर्स होंगे उसे अप वो इन्हें इसे अपर साइड से और लोअर साइड से, दोनों साइड से स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बनाकर ऑप्शन सेल करने की कोशिश करेंगे और प्रीमियम को डिके करेंगे, और एक इनसाइड कैंडल बनने की यहाँ पर संभावना रहेगी। इसके अलावा अगर कल इसके अलावा अगर कल मान लीजिए मेजर गैप डाउन होता है, तो मेजर गैप डाउन होने की स्थिति में अगर मान लीजिए ये इस रेंज के नीचे अगर वापस से आ जाता है और 51,050 तक का जो लेवल है, ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, तो उसके बाद में वापस से ये जो अपना पिछला जो इसने टेस्ट किया था उसे वापस से टेस्ट कर सकता है, जो कि 50,400 का लेवल था। 50,400 के लेवल को ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, तो इसलिए इस बार इस लेवल के ब्रेक होने की संभावना काफ़ी है अगर ये नीचे की तरफ आता है। तो 50,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है, और तो उसके बाद में बैंक निफ्टी वापस से 50,250 का इसका जो लेवल है वहाँ तक जा सकता है, जहाँ पर इसका एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। मेजर 50,250 का लेवल या 50,000 का लेवल अगर वापस से ब्रेक होता है, तो एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसी स्थिति में इसके बैंक निफ्टी के लिए यही ठीक होगा कि ये फ्लैट ओपन हो, 100-200 पॉइंट का ऊपर नीचे का जो भी सिनेरियो बनेगा, अगर आप अपर साइड का अगर कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है और गैप अप होना ओपन होता है, तो एक इनसाइड कैंडल बनने की यहाँ पर संभावना ज़्यादा है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ही ओपन होता है, ऐसी स्थिति में जो सेलिंग है वापस से यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है, और 700-500 तक पॉइंट्स तक की जो सेलिंग है यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।